हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर के आया हूँ पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो प्रश्नों की संख्या है 35। और साथियों, हमारे चैनल को आप लास्ट तक देखा करें। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक ज्वालामुखी द्वीप है? तो ज्वालामुखी द्वीप है वो कौन सा है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है जो भारत का है? वो है बेरिन। बेरिन ज्वालामुखी है, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है साथियों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों उसे सब्सक्राइब भी कर लें और अपने साथियों को जहाँ तक हो वहाँ तक उसे शेयर कर दिया करें। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खड़गवासला, नई दिल्ली, गुलमर्ग या हैदराबाद? तो वो कहाँ है बताएंगे? वो है खड़गवासला, यानी ए इज द राइट आंसर। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण में ये होता है कि पहले कितनी मिनट तक उसे गर्म किया जाता है, फिर कितनी देर तक उसे ठंडा किया जाता है। तो और इसके जो पाश्चुरीकरण के जो जनक थे वो कौन थे? वो थे लुई पाश्चर। तो उसमें ये बताएंगे कितनी मिनट तक गर्म किया जाता है। तो देखते हैं, इसमें डी इज द राइट आंसर, यानी 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड तक इसे पहले गर्म करते हैं, फिर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 32 मिनट पर भी इसे फिर बाद में गर्म करते हैं। तो इस तरह से दूध का पाश्चुरीकरण अच्छी तरह से हो जाता है और वो उसे काफ़ी दिनों तक सेफ्टी के लिए रखा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और इसका आप कमेंट में भी लिखते चलेंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, और परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न सही हुआ करें उसे आप लिख लिया करें। देखते हैं, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक मुख्य कारण है? तो बताएंगे वो वनोन्मूलन। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा? वनोन्मूलन। यानी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो राष्ट्रीय जो पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, जो सलीम अलीम के जन्म दिवस पर ये मनाया जाता है, जो कि एक पक्षी मैन थे, सलीम अली। तो 12 नवंबर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो किससे लिए गए? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर रूस से? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो लिए गए हैं रूस से। देखते हैं अगला प्रश्न। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताएं साथियों। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मिजोरम या फिर राजस्थान? तो ये जो शहतूत का है वो किया है कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। वहाँ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उसी पे कोकून बना करके वो रहते हैं, और कोकून से ही एक कोकून से कम 500 से 1000 मीटर तक धागा प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन करते बताएंगे साथियों। कैंसर का, स्तनपायी,
भूमि या फिर मृदा, तो इसमें किया जाता है कैंसर का अध्ययन। इज द राइट आंसर। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर या मॉस्को? तो ये है लंदन में। इसका ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक सा अंतस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो कौन सा करती है? पीयूष ग्रंथि। तो ये करती है अग्नाशय ग्रंथि। देखते हैं अगला प्रश्न। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? तो बताएं साथियों, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? तो स्टोन कैंसर यानी अम्ल वर्षा, यानी पत्थर का घुलना, ये अम्ल वर्षा में आता है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोध से संबंध रखता है? तो अनुच्छेद 95 या 10वीं अनुसूची? तो यही रखता है 10वीं अनुसूची, यह जो दल बदल से संबंधित है। बेल्ट घास के मैदान कहाँ हैं? ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना या फिर साउथ अफ्रीका? तो ये है बेल्ट घास के मैदान है, वो साउथ अफ्रीका में है। भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? तो जल प्रदूषण निवारण 1971 1974 ईस्वी में ये बना था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4? किसमें ये बना है बताएंगे साथियों? ये है भाग 9 में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। भारत में सर्वाधिक ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? बताएंगे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो जो ताप विद्युत केंद्र हैं वो सबसे ज्यादा किस राज्य में पूछे जा रहे हैं? तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये है महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र राज्य में है वो ताप विद्युत केंद्र हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अड़सठ % ये ताप विद्युत केंद्र महाराष्ट्र में है। देखेंगे अगला प्रश्न। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिर्जापुर, उन्नाव, आगरा या फिर बलिया? तो ये कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है साथियों मिर्जापुर में। ए इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। जो 1342 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो बताएं साथियों।
मधुमेह, एड्स, टीबी या फिर काली खांसी। तो जो डीपीटी का टीका लगाया जाता है वो प्रतिरक्षा के लिए, यानी जो बच्चों में प्रतिरक्षा होता है तो उसमें ये बच्चों में पहले से ही लगा दिया जाता है, और ये मुख्यालय पे काली खांसी के लिए लगाया जाता है। जहाँ पर भी चिकित्सा हो या स्कूल हो वहाँ पे नर्स आती हैं और लगाती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसका होगा सी, यानी 382। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, भारत में नई वन नीति कब बनी? तो 1970, 1988, 1986 या 1990। तो जो नई वन नीति है वो 1988 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट है, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या ए व बी दोनों। तो अवसादी जो चट्टान होती है इनमें ही जीवाश्म पाए जाते हैं और इसमें ये सुरक्षित भी बने रहते हैं। और जो आग्नेय चट्टान है ये काफी लावा से बने हुए हैं और ये काफी कठोर होते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कर्नाटक में, यानी ये रिपीट हो गया है प्रश्न। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मनीला, काठमांडू या कोलंबो। तो बताएं साथियों, ये है मनीला में। बी इज द राइट आंसर। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? नासा, इसरो, ग्रीन पीस या चिपको। तो कौन सी कर रही है बताएंगे साथियों। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जो ये तो कई बार पेपरों में पूछा भी जा चुका है, इसलिए कभी कभी इसे इंग्लिश में भी लिखा आता है। तो वह कर रही है ग्रीन पीस। PAN क्या है? एसिडिक डाई, पादप हार्मोन, गौण प्रदूषक या फिर विटामिन। तो जो PAN है ये क्या है? ये है गौण प्रदूषक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपातकाल की व्यवस्था किस देश से ली गई? बताएंगे। अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर जर्मनी से। तो आपातकालीन की जो व्यवस्था की गई है वो जर्मनी से ली गई है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी गई है? मुंबई को, कोलकाता को या फिर नई दिल्ली या नागपुर। तो वो दी गई है कोलकाता को, स्मॉग सिटी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील है? चिलगा, वेरीनाग, लोकतल झील या फिर सांवर झील। तो जो लैगून झील होती है वो समुद्र से ही सटी हुई होती है साथियों। तो इसमें जो लैगून झील है वो कौन सी झील है हुई? बताएंगे। और जितने भी प्रश्न आप लोग कर पाते हो वो उसका आप लोग कॉपी पेन में भी लिखते चलेंगे। तो वो है चिलगा झील। चिलगा झील है वो एक लैगून झील है। और जो लोकटल झील है वो मणिपुर में है, जो सांवर झील है वो राजस्थान में है, और जो वेरीनाग झील है ये
जम्मू और कश्मीर में जो चिलका झील है वो कहाँ पर है? ये उड़ीसा में आती है। अगला प्रश्न, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो असम, बिहार, गुजरात और मेघालय। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कई बार पूछा भी जा चुका है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? ये असम में है, जो काफी चर्चित रहता है परीक्षा की दृष्टि से भी, या ये भी पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इसमें इस तरह से पूछा गया है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो वो काफी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट प्रश्न, असम में है ये। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देहरादून, बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल। तो ये है भोपाल में। प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन उपग्रह, धूमकेतु, वन या समुद्री मछलियों का भोजन। तो जो प्लैंकटन है वो क्या है? समुद्री मछलियों का भोजन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों द्वारा, नहर द्वारा, तालाब द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे साथियों, इस उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है। किस देश को चारागाह का स्वर्ग कहा जाता है? अमेरिका को, दक्षिणी अफ्रीका को, मैक्सिको को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई भी नहीं है जो चारागाह के नाम से जाना जाता, क्योंकि ये सभी मैरीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खियों से, वृक्षों से, चट्टानों से, या फिर समुद्री जीवों से? बताएंगे साथियों, तो मैरीकल्चर है तो ये है समुद्री जीवों से। इसी के बाद धन्यवाद साथियों।